फाइनली तुलसी तोड़ेगी अपनी चुप्पी जब उसे पता चलेगा नोना के गंदे और खतरनाक इरादों के बारे में। इतने दिनों से जो सच उसके दिल पर भारी था वह अब सामने आने वाला है। तुलसी सिर्फ चुप नहीं बैठेगी बल्कि अब वह नो को हद में रहना सिखाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां सच और झूठ की इस लड़ाई में रिश्ते टूटेंगे, भरोसे डगमगाएंगे और कई चेहरे पूरी तरह बेनकाब हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग ज़रूर बताएं कि क्या आप भी उसी पल का इंतज़ार कर रहे थे जब तुलसी को आखिरकार सच का पता चले। क्या आपको भी लगता है कि यह सच जानकर तुलसी का दिल टूट जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब बात करते हैं आने वाले एपिसोड की, जो इस पूरे शो को एक नए स्तर पर ले जाने वाला है। जल्द ही आप देखेंगे कि जहां एक तरफ तुलसी सबको समझने और समझाने वाली लड़की है, वहीं दूसरी तरफ नोना अपनी चालों में इतनी उलझ चुकी है कि उसे यह भी नहीं दिख रहा कि वह खुद की जिंदगी बर्बाद कर रही है। तुलसी पहले तो ये सोचकर नोना का पक्ष लेती हुई नजर आएगी कि शायद मीर ही उसे गलत समझ रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब तुलसी खुद मीर पर जोर देकर कहेगी कि वह नोना को परी की शादी में इनवाइट करे। मीर पहले काफी शांत तरीके से तुलसी को समझाने की कोशिश करेगा। वह कहेगा कि नोना को बुलाना सही नहीं है, लेकिन तुलसी उसे बीच में ही रोक देगी। वह अपनी जगह पर अड़ जाएगी और जवाब मांगते हुए पूछेगी कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके चलते वह नोना से बात करना तक पसंद नहीं करता। तुलसी उसे सीधे सवाल करने लगेगी कि आखिर उसने क्या देखा है, क्या सुना है, या ऐसी कौन सी बात है जो वह उससे छिपा रहा है। तुलसी तर्क देती है कि मिताली तो अपने घर पर आकर सब कुछ भूलकर आगे बढ़ चुकी है। उसने साफ कहा था कि वह कोई गुस्सा नहीं रखती, और नोना के चेहरे से भी ऐसा नहीं लगता कि वह मिताली की वजह से परेशान है, बल्कि तुलसी को खुद लगने लगता है कि कहीं न कहीं मीर ही काफ़ी कुछ छिपा रहा है। वह कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मीर और नोना के बीच क्या हुआ है, जो इतने दिनों से वह नज़रें भी नहीं मिला रहा, और हर बार वह किसी न किसी वजह से बात टाल देता है। मीर के पास कोई जवाब नहीं होगा। वह जानता है कि सच बताएगा तो तूफान आएगा, लेकिन सच छिपाएगा तो भूकंप। अगर वह ज्यादा कुछ बोल देता है तो तुलसी को शक होना तय है, और अगर वह चुप रहता है तो मामला और उलझ जाएगा। इसलिए आखिरी में वह सिर्फ इतना ही कह देता है कि अगर तुलसी चाहे तो नोएना को बुला सकती है। वह रोकने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन वह सिर्फ एक चेतावनी देता है, अगर नोना यहाँ न आए तो वही सबके लिए सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन तुलसी अपनी आदत के अनुसार दिल की सुनकर फैसला ले लेती है। वह नोएना को बुला लेती है। जैसे ही नोना जाती हुई दिखाई देती है, वैसे ही घर में एक अजीब भारीपन छा जाता है, कुछ ऐसा जिसे कोई नहीं देख रहा पर सब महसूस कर रहे हैं। शादी का घर है, लोग खुश हैं, पर मीर के दिल में डर है कि कहीं उसका अतीत उसके वर्तमान को बर्बाद न कर दे। और फिर आता है वह पल। दोनों एक दूसरे के इतने करीब खड़े होते हैं कि बस एक सांस की दूरी बाकी रह जाती है। नोना पूरी तरह से पागलपंती करती हुई नजर आती है। वह अचानक मीर का हाथ पकड़ लेती है, फिर दोनों कंधों को कसकर पकड़ते हुए भावनाओं के बवंडर में बह जाती है। वह मीर को देखकर कहती है कि वह उसके बिना जी नहीं सकती। उसकी आंखों से पागलपन, प्यार और जुनून एक साथ बह रहा होता है। वह कहती है कि क्या तुम्हें मेरी आंखों में दिखाई नहीं देता कि मैं तुमसे कितनी दीवानी हूं? माना कि तुम्हारी जिंदगी में तुलसी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे यूं इग्नोर कर दोगे। मैंने तुमसे बेइंतहा प्यार किया है। तुम्हें पाने के लिए मैंने सारी हदें पार की हैं। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन फैसले लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। आखिर मेरे प्यार में क्या कमी है जो तुम तुलसी को नहीं छोड़ सकते, लेकिन मुझे छोड़ देने को तैयार हो? मीर उसकी बातें सुनकर खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा होता है। वह नोना को समझाते हुए कहता है कि वह पागल हो गई है। उसे शर्म नहीं आती कि वह एक शादीशुदा आदमी से इस तरह बातें कर रही है। वह कहता है कि यह सब गलत है, गंदा है और दुख देने वाला है। लेकिन नो अचानक से शांत होकर एक ऐसी बात कह देती है जो पूरी कहानी को हिला देती है। वो शर्म कहाँ गई थी जब उस रात तुम मेरे करीब आए थे? तुम्हें याद भी है या नहीं मीर? बस यही वह पल है जब हवा एकदम थम जाती है। बाहर शादी की संगीत की आवाज़ चल रही होती है, लेकिन इस कमरे में ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। और ठीक उसी समय दरवाज़ा खुलता है। वहाँ खड़ी होती है तुलसी। उसकी आंखों के सामने उसका भरोसा, उसका प्यार, उसका रिश्ता, सब कुछ टूटकर बिखर जाता है। जो कुछ उसने सुना वह उसके दिल को चीर देता है। तुलसी को यकीन ही नहीं होता कि मीर ने एक बार फिर से गलती कर दी है।
या शायद यह सिर्फ गलती नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जिसे वो समझना नहीं चाहती थी। मीर के चेहरे पर अपराध, डर और पछतावा साफ नजर आता है, और नो के चेहरे पर जीत का वो एहसास जिसे देखकर कोई भी कांप उठे। तुलसी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसका गला सूख जाता है, पैर कांपने लगते हैं। वह कुछ बोलना चाहती है, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं देते। और मीर कुछ समझाने के लिए बढ़ता है, मगर तुलसी उसे चेतावनी दे देती है कि एक कदम भी आगे मत बढ़ना। उसकी आवाज़ टूट रही होती है, लेकिन उसके शब्दों में आग होती है। वह कहती है कि अगर यह सब सच है तो यह सिर्फ धोखा नहीं बल्कि मेरे अस्तित्व पर चोट है। वह धीरे धीरे पीछे हटती है, जैसे उसकी दुनिया उसके सामने ढह गई हो, और तभी कमरे में भारी सन्नाटा छा जाता है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि तुलसी आगे क्या फैसला लेगी? क्या वह मीर को माफ करेगी